A very good morning to one and all. Today I am standing here to discuss a very important topic in front of you, that is extraocular muscle. Right? टॉपिक का नाम यहाँ पे मेंशन है एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए उसके बारे में कि उसका फंक्शन क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट है और क्यों प्रेजेंट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल। एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल का मतलब है ऐसी मसल्स जो हमारी आई बॉल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज our right eye and this is our left eye। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे राइट आई की और हम बात कर रहे हैं हमारी लेफ्ट आई की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आई बॉल में जो मसल प्रेजेंट है उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल की तो उनका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। मतलब ये है कि अगर मैं अपनी एक आई को ऑक्लूड कर लूँ, बंद कर देती हूँ और अगर मैं इधर देखती हूँ राइट साइड, तो कोई मसल तो है मेरी आई में जो कि रिस्पॉन्ड कर रही है, जिसकी वजह से मेरी कॉर्निया जो ब्लैक पार्ट है वो इधर की साइड मूव कर रहा है। राइट, अगर मैं इस आई को ऑक्लूड कर लेती हूँ और मैं ऊपर देख रही हूँ तो कोई मसल तो है मेरी आई में जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी आई बॉल जो है, जो कॉर्निया है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो आई बॉल में बेसिकली एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल का फंक्शन ये है आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेपरेट आई की, अगर हम बात करते हैं राइट आई की, तो राइट आई में हमारी 6 मसल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अपनी लेफ्ट आई की, तो जो हमारी लेफ्ट आई है इसमें भी 6 मसल प्रेजेंट है। सेपरेटली बात करें तो 6 मसल्स है, लेकिन अगर हम बात करें कंबाइन करके दोनों मसल्स को मिला के, तो हमारी टोटल कितनी मसल हो गई? 12। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन मसल में भी कुछ ना कुछ नाम होंगे। अगर 6 मसल है तो 6 मसल के भी अपने कुछ ना कुछ नाम होंगे। राइट, तो 6 मसल जो होती है बेसिकली हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी रेक्टस और दूसरी होती है हमारी ऑब्लिक मसल। सेम एज हमारी लेफ्ट आई में होता है, इसमें भी एक मसल्स होती है रेक्टस और दूसरी होती है ऑब्लिक। अब बात करते हैं रेक्टस के कितने टाइप होते हैं और ऑब्लिक के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं रेक्टस मसल की, तो रेक्टस मसल के टाइप होते हैं 4। नंबर 1 होती है सुपीरियर रेक्टस, नंबर 2 होती है इंफीरियर रेक्टस, नंबर 3 होती है लेटरल रेक्टस और लास्ट होती है मीडियल रेक्टस। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। लेटरल होगी इधर की साइड, मीडियल होगी इधर की साइड। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सुपीरियर रेक्टस की तो वो होगी ऊपर की साइड, और नीचे की बात कर रहे हैं अगर हम इंफीरियर की तो होगी नीचे की साइड। जैसे कि डायग्राम से मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारा डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मसल्स की, तो यहाँ पे जो हमारी मसल्स होगी वो होगी सुपीरियर रेक्टस, नीचे की तरफ होगी हमारी इंफीरियर रेक्टस। ये है हमारा लेटरल साइड, मतलब बाहर की साइड यानी कि टेम्पोरल साइड। यहाँ पे होगी हमारी लेटरल रेक्टस। एल आर का मतलब है लेटरल रेक्टस, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ यहाँ पे मैं। एस आर का मतलब है सुपीरियर रेक्टस और आई आर का मतलब है इंफीरियर रेक्टस। इधर होगी हमारी मीडियल रेक्टस। ये बात चल रही है हमारी सेपरेट आई की, बोथ आई की बात हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, अब हमारी रेक्टस तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि रेक्टस मसल जो होती है वो हमारी सिर्फ 4 होती है। अब हमारी जो मसल की टोटल वो कितनी थी? 6 मसल थी। ठीक है, तो हमारी 2 मसल्स बच गई। 2 मसल कौन सी होती है? ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक मसल सिर्फ 2 टाइप की होती है, एक होती है सुपीरियर ऑब्लिक और एक होती है इंफीरियर। इसमें ना मीडियल रहेगी ना ही लेटरल रहेगी। अब बात आती है कि रेक्टस में सुपीरियर रेक्टस मतलब ऊपर की तरफ होगा, इंफीरियर मतलब नीचे, तो इंफीरियर रेक्टस नीचे हो जाएगी। लेकिन ऑब्लिक में क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। ठीक है, जो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक होगी वो ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी? वो रहेगी नीचे। ठीक है, और जो इंफीरियर ऑब्लिक होगी वो हमारी ऊपर की साइड रहेगी। रेक्टस में क्या था? जैसा नाम था उसी के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन थी। सुपीरियर रेक्टस ऊपर थी, इंफीरियर रेक्टस नीचे थी। लेकिन ऑब्लिक में क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। जो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक है वो नीचे चली जाएगी और जो इंफीरियर ऑब्लिक है वो हमारी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद बात करते हैं हम इनके फंक्शंस की। ठीक है, कौन सी मसल किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एक चार्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ चार्ट बना दूँ, एक यहाँ पे सारी मसल्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे इनकी प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन भी होता है, सेकेंडरी फंक्शन भी होता है और टर्शरी फंक्शन भी होता है। मतलब कोई एक मसल ये नहीं है कि एक ही पार्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक मसल जो होती है वो एक फंक्शन के लिए, साथ ही साथ सेकेंडरी फंक्शन के लिए और साथ ही साथ टर्शरी फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी प्राइमरी फंक्शन की, जो मेन फंक्शन होता है। अगर
बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टस मसल और उनके प्राइमरी फंक्शन। जैसे कि सुपीरियर रेक्टस हमारी कहाँ होती है, ऊपर की साइड, ठीक है। इसका काम क्या है, अगर मैं अपनी एक आई को ऑक्लूड कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी लेफ्ट आई को ऑक्लूड कर लिया, अब अगर मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो जो मसल मेरी रिस्पॉन्ड कर रही है दैट इज सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। तो सुपीरियर रेक्टस का जो प्राइमरी फंक्शन रहेगा दैट विल बी एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, आपने सुना होगा, ठीक है, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, आपको पता भी होगा कि एलिवेशन का मतलब है किसी चीज को उठाना, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ इंफीरियर रेक्टस की, जो कहाँ थी, जिसकी पोजीशन थी हमारी नीचे की तरफ, राइट। तो इंफीरियर रेक्टस का मतलब होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब समझते हो, किसी चीज को नीचे दबाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी लेफ्ट साइड को ऑक्लूड कर लेती हूँ और अगर मैं नीचे की तरफ देखती हूँ तो मेरी जो मसल रिस्पॉन्ड कर रही है दैट इज इंफीरियर रेक्टस, और उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, मतलब नीचे की, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस कहाँ थी, मेरी नोज की तरफ। जैसे कि बात हम कर रहे हैं सेपरेट आई की, हम बाइनोकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेट आई की बात कर रहे हैं। इस साइड को हमने ऑक्लूड किया, अब नोज की साइड मेरी कौन सी मसल रहेगी, मीडियल रेक्टस, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताया। ये राइट आई का, ठीक है, राइट आई को मान के चलो। जैसे कि अगर मैंने इसको ऑक्लूड कर दिया तो यहाँ पर नोज की तरफ मेरी होगी मीडियल रेक्टस, ठीक है। अब मीडियल रेक्टस का फंक्शन क्या है, जैसे कि अगर मैं इस तरफ से ऑक्लूड कर दूं और मैं अंदर की तरफ नोज की तरफ अगर देखती हूँ तो मेरी मीडियल रेक्टस रिस्पॉन्ड करेगी, और इसको क्या बोला जाएगा, इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, एडक्शन। ठीक है। लास्ट वाली है हमारी जो रेक्टस में दैट इज लेटरल रेक्टस। फॉर एग्जाम्पल इसे अगर मैंने ऑक्लूड किया और अगर मैं टेम्पोरल साइड बाहर की तरफ देख रही हूँ तो मेरी कौन सी मसल रिस्पॉन्ड करेगी, लेटरल रेक्टस, और इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, एडक्शन। अबडक्शन। अच्छा ये तो इजी है, एलिवेशन ऊपर की तरफ, डिप्रेशन नीचे की तरफ, लेकिन क्या होता है बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो होता है एडक्शन और अबडक्शन में, कि ये वाला फंक्शन कौन सा है और इधर वाला फंक्शन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से आई को ऑक्लूड करूँ और मैं अंदर की तरफ देख लूँ तो मैं किसी चीज को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, कोई चीज मेरे अंदर ऐड हो रही है। अगर मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ तो कोई चीज मेरे अंदर से बाहर हो रही है, एबडक्ट हो रही है। तो इसको बहुत अच्छा फॉर्मूला है याद रखना, मीडियल रेक्टस कहाँ है, नोज की तरफ है, तो ये किसी चीज को ऐड कर रही है, मतलब अंदर देख रही है, तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एडक्शन। और लेटरल रेक्टस का फंक्शन क्या हो जाएगा, एबडक्शन, मतलब ये किसी चीज को बाहर कर देगा, ठीक है। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे रेक्टस मसल के ओरिजिन की और इंसर्शन की। ओरिजिन का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं से तो निकल रही होगी, कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन होगा, और कोई स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं जाके इंसर्ट भी होगी, ठीक है। तो हर एक मसल का ओरिजिन अलग होता है और इंसर्शन अलग होता है। ऑब्लिक का अलग होगा और रेक्टस का अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात किस मसल की कर रहे हैं, रेक्टस मसल की, ठीक है। तो रेक्टस मसल का हम बात कर रहे हैं ओरिजिन की। तो जो रेक्टस मसल है उसका जो ओरिजिन रहेगा दैट विल बी एनुलस ऑफ ज़िल। एनुलस ऑफ ज़िल, एनुलस ऑफ ज़िल होता है, एनुलस ऑफ ज़िल एक स्ट्रक्चर है जो हमारे आई बॉल में प्रेजेंट होती है, ये फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है। ये एक टाइप का रिंग है, मतलब इस तरह से एक सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल को बोला जा रहा है इसमें एनुलस ऑफ ज़िल। इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कॉमन टेंडिनस स्लिप। ये होता किसके ऊपर है, ये बेसिकली होता है ऑप्टिक नर्व के ऊपर, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो हमारी आई बॉल में प्रेजेंट होती है उसके ऊपर ये एनुलस ऑफ ज़िल सराउंडेड होता है, मतलब उसके चारों तरफ ये होता है। अब बात आती है जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये है उस स्ट्रक्चर का भी कुछ नाम होगा। ऑप्टिक नर्व का काम होता क्या है, ऑप्टिक नर्व का काम सिर्फ इतना है कि हमारी आई बॉल से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी चीज को देखा सामने की तरफ, ठीक है, फिर मेरी आई ने उस चीज को देखा, ठीक है, लाइट गई अंदर, अंदर जाने के बाद लाइट कहाँ आ गई, रेटिना पर, मतलब पर्दे पर, जैसे आम भाषा में पर्दा कहा जाता है, मेडिकल टर्म में क्या कहा जाएगा, रेटिना, उस पर गई। वहां से जाने के बाद रेटिना के अंदर की जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो क्या करेगी, वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगी। वो सिग्नल कहाँ जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन में जैसे ही जाएंगे उसके बाद क्या होगा, हमें वो इमेज जो है परसीव हो जाएगी, मतलब मुझे वो इमेज या जो इंसान जिसको मैं देख रही हूँ वो मुझे दिखाई देगा, उसकी इमेज मेरी आंखों में आ जाएगी, माइंड में बन जाएगी, ठीक है। तो एनुलस ऑफ ज़िल का काम बस इतना है कि ये ओरिजिन है हमारी रेक्टस मसल का। हम बात कर रहे हैं
रेक्टस की ओरिजिन की बात अभी हम नहीं कर रहे। ओरिजिन मतलब जहां से ये निकलता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके इंसर्शन की। इंसर्शन का मतलब है कहाँ पे जाके एंड हो जाए। ये कोई भी चीज है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कहीं से स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं जाके एंड होगी, तो हम बात कर रहे हैं इसके इंसर्शन की, मतलब जाके एंड हो जाए। ठीक है, एंड कहाँ पे होगी? स्क्लेरा। अब बात करते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होगी? स्क्लेरा जो होती है बेसिकली वो एक ओपेक पार्ट है हमारी आईबॉल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी आई देखिए, जैसे कि अगर ये व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक पार्ट है, उसके आसपास हमारा व्हाइट कलर का पार्ट है, इसको बोला जाता है स्क्लेरा। ये ओपेक होती है। ओपेक का मतलब समझते हैं? ओपेक का मतलब ये होता है अपारदर्शी, मतलब जिसके आर-पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमारी जो चारों रेक्टस मसल है ये स्क्लेरा के अंदर जाके इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब स्क्लेरा में जाएंगी और जाके इंसर्ट हो जाएंगे, लेकिन डिफरेंट डिस्टेंस पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही डिस्टेंस पे जाके स्क्लेरा में इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सुपीरियर रेक्टस, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इंफीरियर रेक्टस पे इसका डिस्टेंस अलग होगा, मीडियल रेक्टस जो है इसका डिस्टेंस अलग होगा, और लास्ट जो है हमारी लेटर रेक्टस, इसका डिस्टेंस जो होगा वो अलग होगा। हम स्टार्ट करते हैं मीडियल रेक्टस से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारी कौन सी मसल है? मीडियल रेक्टस। नोज की तरफ हमारी कौन सी होती है? मीडियल रेक्टस। हम बात करें मीडियल रेक्टस की, तो मीडियल रेक्टस जो है वो 5.5 मीटर की डिस्टेंस पे जाके स्क्लेरा में इंसर्ट होता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? मीडियल रेक्टस। अब हम बात करते हैं इंफीरियर रेक्टस की, मतलब जो हमारी नीचे वाली मसल है इंफीरियर रेक्टस, वो कितने डिस्टेंस पे होगी? 6.5। उसके बाद आ जाती है हमारी इधर की साइड टेम्पोरल वाली मसल जो होती है हमारी लेटरल रेक्टस, वो कितने डिस्टेंस पे होगी? 6.9। और जो लास्ट है हमारी सुपीरियर रेक्टस, दैट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 7.7। ठीक है, मतलब ये है कि मसल जो है वो अलग अलग पार्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर स्क्लेरा में इंसर्ट होगी, किसी भी एक डिस्टेंस पे जाके इंसर्ट नहीं होगी। हर मसल का अपना एक पार्टिकुलर अलग डिस्टेंस रहेगा जिसपे वो जाके स्क्लेरा में इंसर्ट होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी बात किसकी? रेक्टस मसल की। अभी ऑब्लिक मसल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।